आप सबों को जय मसीह की। आज हम उत्पत्ति अध्याय 3 पर मनन करेंगे। और जब हम अध्याय 3 को पढ़ते हैं तो हम शैतान को, हवा को बहकाता हुआ पाते हैं। यहाँ हम आदम और हवा को परमेश्वर पर शक करता हुआ पाते हैं। परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ एक ही आज्ञा दी थी कि उस ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाना। यदि तू ऐसा करता है तो अवश्य ही तू मर जाएगा। लेकिन जब सांप ने हवा से कहा कि पद 1 में, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल को ना खाना? हवा का उत्तर हम पद 3 में देखते हैं। जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तू उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि हवा परमेश्वर के वचन को कैसे कम ज़्यादा करती है। परमेश्वर ने फल के खाने से मना किया था। छूने के विषय में परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन अगर तुम फल खाते हो तो अवश्य मरोगे कहा था। लेकिन हवा का कथन था कि नहीं तो तुम मर जाओगे। पद 3 में हवा ने ऐसा ही कहा था। यहाँ एक संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न होती है। आज हवा के पीछे चलने वाले बहुत मात्रा में लोग हैं। परमेश्वर ने जिन नियमों और विधियों पर चलने की आज्ञा दी थी, हम अधिकतर कलीसिया में कुछ ज़्यादा ही नियमों और विधियों और कानूनों को देखते हैं। आज हर कलीसिया अपने बनाए विधि विधान और मान्यता पर कुछ ज़्यादा ही चलती है। हम आगे देखते हैं कि हवा और आदम ने फल खाया और उनकी आंखें खुल गई। उन्हें मालूम हो गया कि वे नंगे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बाइबल के ज्ञान और जीवन के बीच किसका चुनाव करेंगे, तो आपका चुनाव जीवन ही होगा। लेकिन ये सच्चाई है कि बाइबल का ज्ञान बहुत लोगों के पास है, लेकिन जीवन बहुत कम लोगों के पास है। यीशु ने यूहन्ना 10:10 में कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। परमेश्वर यह चाहता है कि हमें भले और बुरे का ज्ञान का फर्क पवित्र शास्त्र के अध्ययन द्वारा नहीं, उसके साथ एक जीवित संबंध में रहते हुए प्राप्त हो। अगर हमें परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध के बिना ही ज्ञान प्राप्त होगा तो हम भटक जाएंगे। आदम इसी कारण मरा था। उसे ज्ञान परमेश्वर के साथ संगति करने के द्वारा नहीं प्राप्त हुआ था। आज पवित्र आत्मा ही हमें सही और गलत में स्पष्ट अंतर दिखा सकता है। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। यदि हम दूसरे रास्ते का चुनाव करते हैं तो अंततः मृत्यु को ही लाएंगे। आगे पद 5 में शैतान हवा से कहता है, तू परमेश्वर की तरह बन सकती है। यीशु का भी संदेश कुछ ऐसा ही था, लेकिन वह पूरी तरह अलग था। शैतान ने हवा से कहा कि वो ज्ञान, अधिकार और सामर्थ्य में परमेश्वर के समान हो जाएगी, जबकि यीशु ने हमसे कहा कि हम नम्रता, पवित्रता और प्रेम में हम परमेश्वर के समान हो जाएं। इन दोनों में से कौन से संदेश को अधिकतर लोग ज़्यादा पसंद करेंगे? यह दुख की बात है कि ज़्यादातर विश्वासी भी पहले वाले संदेश के पीछे ही भागते हैं। लेकिन हमारे पास ये 2 पैमाने हैं जिससे हम शैतान और परमेश्वर की आवाज़ पहचान सकते हैं। भले और बुरे के ज्ञान का जो पेड़ था बहुत आकर्षक था। परमेश्वर ने उसे बहुत आकर्षक बनाया था, क्योंकि उसके आकर्षक होने पर ही आदम और हवा की परख की जा सकती थी कि वो परमेश्वर की सुंदर सृष्टि को चुनेंगे या परमेश्वर को चुनेंगे। आज मेरा और आपका क्या चुनाव है? संसार को बनाने वाला या सांसारिक चीज़? वो सांसारिक चीज़ कुछ भी हो सकती है। सोना, चांदी, रोटी, कपड़ा, मकान, टीवी, बीवी, कुछ भी हो सकता है। आज हमें इन सारी चीज़ों से पहले परमेश्वर की इच्छा को महत्व देना चाहिए। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं तो ये सारी वस्तुएं भी हमें मिल जाती है, क्योंकि ये सारी सांसारिक चीज़ें को बनाने वाला भी परमेश्वर ही है और वो हमें सही समय पे सही चीज़ देना भी जानता है। वो हमसे ज़्यादा बुद्धिशाली है। इसलिए हमें सिर्फ उसकी आज्ञाओं में चलना चाहिए और उसकी इच्छाओं पर चलना चाहिए और अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल देना चाहिए, क्योंकि उसको हमारी चिंता है। आगे हम
आदम को हवा पे और हवा को सांप में दोष लगाते हुए पाते हैं। ऐसा ही होता है जब हम परमेश्वर की अधीनता में नहीं चलते, उसके वचनों पर आधारित जीवन नहीं जीते, तब हम अपनी गलती को छुपाने के लिए तरह तरह के एक्सक्यूज देने लगते हैं और अपने आप को सही साबित करते रहते हैं और एक झूठी सांत्वना के साथ अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन वो दिन आएगा जब हम प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और हमें हमारी सारी गलतियाँ, जाने अनजाने में किए गए हमारे सारे पाप दिखाए जाएंगे और हमारा फैसला होगा। लेकिन इससे पहले कि हमारा कोई दुखद फैसला हो, हमें अपने घुटनों में आ जाना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि जीते जी हमें हमारे पापों को दिखा दे, हमारी गलतियों को बता दे और एक सच्चे पश्चाताप के साथ अपने आप को प्रभु के लहू से धो ले। मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता, आज ही मन फिरा ले। आदम और हवा जान गए कि वे नंगे थे और वे ऐसे प्रभु के पास नहीं जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया। उसने एक निर्दोष पशु की बलि दी और उस पशु के चमड़े से आदम और हवा के नंगेपन को ढकने के लिए एक वस्त्र बनाया। यह उस काम का चित्र था जो परमेश्वर एक दिन कलवरी की सूली पर करने वाला था, जिसे वह अपने पुत्र को मरने देने वाला था कि उसकी धार्मिकता हमारा वस्त्र बन सके। आज हमें उस धार्मिकता के वस्त्र को पहन लेना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कोई परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। धन्यवाद।